जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं फोकल लेंथ। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, और हम लोग टॉपिक कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द लेंस। इसमें इससे पहले हमने 6 टर्म कर लिया है, 6 टेक्निकल टर्म कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म किया था उसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, और फोर्थ का नाम है ऑप्टिकल सेंटर, और फिफ्थ का नाम है प्रिंसिपल फोसी, और सिक्स का नाम है फोकल प्लेन, और सेवन्थ हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्या है फोकल लेंथ। सेवन्थ का नाम है फोकल लेंथ और सिक्स का नाम है फोकल प्लेन। तो हम लोग फोकल लेंथ करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, और ये लेंस ये है एक लेंस, ठीक, और ये लेंस हो गया, और लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने देखा था कि यहाँ वाले पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं O, और इसके पास एक फोकस था जिसका नाम F2 था, एक फोकस था जिसका नाम F1 है, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लेंस है, अपने पास एक लेंस और भी होता है, और इसका नाम है, लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। क्या नाम है इसका? कॉनकेव लेंस। और इससे पहले जो हमने येलो कलर में बनाया है उसका क्या नाम है? कॉनकेव लेंस नाम है इसका। और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस F1 हो गया, इसका फोकस F2 हो गया, ठीक है। ऐसे दो लेंस बना लिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या है। तो मैं बताता हूँ फोकल लेंथ क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगर ये फोकल लेंथ OF2 का है तो ये सेकंड फोकल लेंथ हो गया, सेकंड फोकल लेंथ हो गया, सेकंड फोकल लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। और अगर ये OF1 का है तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गया, फर्स्ट फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ऐसे इस वाले केस में अगर देखो कि द डिस्टेंस फ्रॉम द O to F1 इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है। डिस्टेंस फ्रॉम O to F2 दिस इज द सेकंड फोकल लेंथ, ये क्या है? सेकंड फोकल लेंथ हो गया, ये सेकंड फोकल लेंथ हो गया। अब इस सेकंड फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकल लेंथ में देखो, कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड है, ये सेकंड वाला कॉन्वेक्स में राइट हैंड साइड है, ये कॉनकेव में कहाँ पर है? ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, यही चीज़, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाला फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ यानी कि F1, इसे स्मॉल F1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये F1 ये किधर है? ये लेफ्ट हैंड साइड है। और यहाँ पर देखो ये F1 इधर कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है, F1। और यहाँ पर देखो, ये मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाली लेंथ क्या होती है? F2 होती है। सेकंड फोकल लेंथ को F2 से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेकंड फोकल लेंथ F2, ये देख लो आप। ये वाला पॉइंट आप जानते ही हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट फोकल लेंथ क्या है, सेकंड फोकल लेंथ क्या है। डेफिनेशन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, डेफिनेशन भी, डोंट वरी, डेफिनेशन मैं लिख ही देता हूँ। तो डेफिनेशन भी हो गया। फर्स्ट फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर,
ओ ऑफ द लेंस टू इट्स फोकल प्लेन F1, या फोकल प्लेन भी आप बोल सकते हो और या आप इसका फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप इसको फोकल पॉइंट बोलो, फोकल प्लेन नहीं बोलो, फोकल पॉइंट बोलो इसको। फोकल पॉइंट F1 इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ F1 ऑफ द लेंस, ठीक है। सेकंड वाले का क्या लिखो कि सेकंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ ही तो है, ऑफ द लेंस टू द सेकंड फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट है, ये सेकंड फोकल पॉइंट है। ओ से इस वाले डिस्टेंस को, ओ से इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल लेंथ F2 ऑफ द लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर होती है या सेंटीमीटर होती है। MKS में इसकी यूनिट आप मीटर लिख लेना और CGS में इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर आपको सेंटीमीटर ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। लेकिन फोकल लेंथ से रिलेटेड अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम लोग जान लें, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट पॉइंट। तो नोट फर्स्ट क्या है? नोट फर्स्ट में ये है कि इफ़ द मीडियम सेम ऑफ द लेंस ऑफ द बोथ साइड, तो पहला हमने पॉइंट क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि इफ़ मीडियम ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेंस इज सेम, इफ़ मीडियम ऑफ द लेंस ऑन द बोथ साइड, ऐसे लिखो, इफ मीडियम ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड, on both sides of a lens is same, ठीक है। अगर दोनों साइड पर, लेंस के दोनों साइड पर, ये लेंस है, ये लेंस है और लेंस के दोनों साइड पर मीडियम सेम है। बाय द वे मान लो इधर एयर है तो इधर भी एयर हो, या इधर मान लो एयर है इस मीडियम में तो यहाँ भी एयर हो, या आप ऐसे सोच लो कि इधर मान लो वाटर है तो लेंस के इधर भी वाटर हो, ठीक है। इधर वाटर है तो इधर भी वाटर है, दोनों ओर लेंस की अगर मीडियम सेम है तो याद रखना न्यूमेरिकली फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये भी याद रखना कि जो यहाँ का फोकल लेंथ है, यहाँ का फोकल लेंथ है F1, ये इतना F1 है जो ये, और ये पॉइंट जो F2 है, इसका फोकल लेंथ F2 जो है, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, F1 इक्वल टू F2 होंगे। और यहाँ पर भी ये मान लो कि F1 है, ये पॉइंट F2 है, तो इसकी ये फोकल लेंथ, ये और ये फोकल लेंथ यानी कि F1 और ये इधर वाली F2 जो है, तो F1 जो है वो F2 के इक्वल होगा। दोनों फोकल लेंथ इक्वल होंगे कब? जब लेंस के दोनों ओर मीडियम सेम होगा। तो फर्स्ट ये आपका नोट पॉइंट है। सेकंड नोट पॉइंट क्या है उस पर हम लोग थोड़ा सा और गौर करते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है ये फोकल लेंथ, इसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इस पर बात करते हैं कि सेकंड फोकल लेंथ को ही हम लोग फोकस कहते हैं। ये भी याद रखना, जब कहते नहीं हो आप कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऐसे बोल देते हो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो आप पूछते हो कि क्या दिया गया है किसी लेंस का फोकल, तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है मालूम है? आप उस लेंस के सेकंड फोकस की बात कर रहे होते हो। तो ये भी याद रखना, किसी लेंस की फोकस का मतलब उसके सेकंड फोकल लेंथ से होता है। किसी भी लेंस का जनरली आप जो फोकस करते हो तो आप उस लेंस के सेकंड फोकस की बात करते हो। क्यों सेकंड फोकस की बात करते हो? क्योंकि पैरेलल लाइट जो आती है किसी लेंस पर, पैरेलल लाइट जब किसी लेंस पर आती है तो वो पैरेलल लाइट सेकंड फोकस पर ही आके मीट कराती है, इसलिए हम किसी लेंस के फोकस का मतलब सेकंड फोकस से ही समझते हैं, यह याद रखना। तो व्हेन वी से फोकस, ये मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी से फोकस, जब कभी भी हम क्या कहते हैं कि फोकस, तो उसका जनरली मीनिंग यही होता है कि सेकंड फोकस ऑफ द लेंस है, ये याद रखना। तो हमारा ये मतलब होता है, यानी कि वी मीन द सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट हमारा यही उसका मतलब होता है कि सेकंड फोकल पॉइंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सेकंड फोकल लेंथ की हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि हैंस फोकल लेंथ
ऑफ अ लेंस, ऐसे लिखो ऑफ अ लेंस, इसका यही मतलब हुआ ऑफ अ लेंस इम्प्लाइज द सेकंड फोकल लेंथ, इम्प्लाइज द सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो दो नोट आप समझ गए कि किसी लेंस के फोकस को आप जब बोलोगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आप उसके सेकंड फोकल पॉइंट को बोल रहे हो, और ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकल पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो सेकंड फोकल लेंथ होता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि किसी लेंस के फोकस का जस्ट मतलब उसके सेकंड फोकल पॉइंट या सेकंड फोकल लेंथ से होता है, ना कि फर्स्ट से होता है। तो आज के बाद जब किसी भी लेंस का आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो उसका जनरल मीनिंग क्या समझोगे आप, सेकंड फोकल लेंथ है। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। नोट पॉइंट नंबर 3, अगर मैं कॉन्वैक्स लेंस लूँ तो कॉन्वैक्स लेंस जो है वो उसके रियल फोकस होते हैं, और कॉन्केव लेंस लूँ तो उसका वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि हम फोकस का जनरल मीनिंग सेकंड फोकल लेंथ से ले रहे हैं, फोकस का जनरल मीनिंग सेकंड फोकल लेंथ से ले रहे हैं। तो कॉन्वैक्स के लिए तो वो रियल होता है, बट कॉन्केव के लिए वर्चुअल होता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ कॉन्वैक्स लेंस हैज अ रियल फोकस, रियल फोकस, कॉन्वैक्स के पास कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब ये हो गया कि किसी लेंस पर हम पैरेलल लाइट लेकर आते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाइट ऐसे लेकर आते हैं किसी लेंस पर, ऐसे पैरेलल लाइट लेकर आते हैं, ये पैरेलल लाइट है किसी लेंस के ऊपर आने वाली, इस लाइट को इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वैक्स लेंस, तो अगर ये रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वैक्स लेंस की ये लाइट हम देखते हैं तो ये एक्चुअली पास थ्रू द क्या होता है, ये कहाँ से पास होता है, ये फोकस से पास होता है, एक्चुअली पास होता है, ये फोकस से पास होता है ये, और कहाँ से पास हो रहा है, ये सेकंड फोकस से पास हो रहा है, ये सेकंड फोकस से पास हो रहा है, ये सब सेकंड फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम ये सेकंड फोकल पॉइंट है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस वाली डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। और आप देख रहे हो ये लाइट क्या हो रही है, ये लाइट एक्चुअली पास थ्रू द फोकल पॉइंट है, एक्चुअली, एक मिनट कहाँ चला गया, एक्चुअली पास थ्रू द सेकंड फोकल पॉइंट। अब आपको पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में पास हो रहा है, इसलिए कॉन्वैक्स लेंस हैज रियल फोकस, इसके पास रियल फोकस है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या मैं लिखूँगा, अ कॉन्केव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस, इसके पास कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। अब ये कैसे पता चल पा रहा है कि इसके पास हमारा कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, तो वर्चुअल फोकस देखते हैं कैसे होता है। ये हम अपने पास कॉन्केव लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये लाइट पैरेलल आ रही है इस पर, ये लाइट पैरेलल आ रही है इस पर, ये ऐसे पैरेलल आ गई, ये लाइट इंसिडेंट लाइट है, इनफाइनाइट से आ रही है, ये ऐसे लाइट आ रही है। अब ये लाइट होगा क्या, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, और फिर ये वाली लाइट भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, और फिर ये वाली लाइट भी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। इसको हमें अगर मीट कराना है तो क्या करना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रायस करना होगा, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिट्रायस करना होगा। अब आप देखो ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या रियल में मिल रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकंड फोकल पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट, ये कैसे हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम
द सेकंड फोकल पॉइंट हो रहा है, सेकंड फोकल पॉइंट हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्चुअल है कि नहीं है, ये वर्चुअल है। तो जब आप कहते हो कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपका मतलब होता है सेकंड फोकल पॉइंट से, यानी कि किसी लेंस का जब फोकस पूछते हो तो सेकंड फोकल पॉइंट से ही मतलब होता है। लेकिन कॉन्वेक्स का वो पॉइंट कैसा होता है, रियल होता है, और कॉनकेव का कैसा होता है, वर्चुअल होता है। आई थिंक आप तीसरा वाला नोट भी समझ गए होंगे, विच इज़ रिलेटेड टू द फोकस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ज़रा देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, चलो पॉइंट नंबर 4 हम लोग लेंस का देखते हैं। अगर हम कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट कराएं किसी कॉन्वेक्स लेंस पर, पैरेलली अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएं, ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है हमारा, ठीक है, और पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाते हैं कहाँ पर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट ऐसे इंक्लाइन करवा देते हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस पर, ये चलो ये पैरेलल लाइट कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, वो पास हो गया बहुत। एक लाइट और ले लो आप ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी लाइटें ऐसे हम ले लेते हैं, बहुत सारी लाइट ऐसे ले रहे हैं। ये पैरेलल सारी लाइटें हैं, एक पैरेलल लाइट आ रही हैं और ये इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। पैरेलल लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हो रहे हैं। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये लेंस सारी लाइटों को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट पर, ऐसे कन्वर्ज करेगा किसी एक पॉइंट पर, इन सारी लाइटों को कन्वर्ज कर देगा ऐसे। तो ये कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज कर दिया। और ये पॉइंट आप देखोगे कि ठीक क्या होगा, सेकंड फोकल पॉइंट के नीचे रहेगा, सेकंड फोकल पॉइंट के नीचे रहेगा। और फिर आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। इस लाइन को थोड़ा सा मिला भी लेते हैं हम, ये ठीक है। और इस लाइन, ये ऐसे होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो सेकंड फोकल पॉइंट होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट बी होगा, यहाँ पर सारी लाइटें आके कन्वर्ज हुई हैं, ऐसे ऐसे चली भी जाएंगी ये लाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो ये सेकंड फोकल पॉइंट के ठीक नीचे आई हुई है, और कहाँ पर कन्वर्ज हुई है, सेकंड फोकल प्लेन पर, सेकंड फोकल प्लेन पर कन्वर्ज हुई है, ठीक है, सेकंड फोकल प्लेन पर कन्वर्ज होती है। अब आप एक चीज़ ये देख चुके होंगे कि अगर ऐसे बहुत सारी लाइटें पैरेलल ना चलकर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना चलकर, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा क्या हो, एंगल पर हो, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर हो। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर आ रहे हैं, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर आ रहे होते हैं। तो ये सारी लाइटें आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस फोकल पॉइंट पर, सेकंड फोकल पॉइंट पर ना मिलकर सेकंड फोकल पॉइंट से ठीक नीचे मिलते हैं। ये बात आप याद रखना कि अगर हम पैरेलल लाइट लेकर आएँ प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं का क्या मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ना लेकर आएँ, ऐसे नहीं आई हैं ये, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर आए हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर आए हैं, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर आए हुए हैं। तो अगर ऐसे किसी एंगल पर आए हुए हैं तो वो सेकंड फोकल पॉइंट के ऊपर ना मिलकर उससे ठीक नीचे कहाँ पर, फोकल प्लेन पर मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं, फोकल प्लेन पर मिलते हैं। तो ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रहा है। अगर ये तो कॉन्वेक्स लेंस का हो गया। कॉनकेव में देखना हो तो क्या करोगे आप, तो कॉनकेव में देखना हो तो यही काम कॉनकेव में कर लो आप। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट ले आओ आप,
लाइट लेकर आते हैं। कैसे लाइट लेकर आएंगे? पैरेलल लाइट लेकर आना है, तो पैरेलल लाइट ले आओ आप। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये लाइट लेकर आए, एक लाइट और लेकर आ गए ये, और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आ गए। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट गड़बड़ हो गई, ऑप्टिकल सेंटर की लाइट, चलो ये ऑप्टिकल सेंटर की लाइट हो गई, ठीक है। ये अब मान लेना कि सारी पैरेलल आ रही है, लग नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे, ये मान लो ऐसे पैरेलल लाइट आ गई है। तो अब रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा? ये तो इसका जो नेचर है, ये तो लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ज ही करता है। तो ये लाइट को क्या करेगा? ऐसे डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। और ये एक लाइट होगा ऐसे, जो ये ऐसे कर देगा, डाइवर्ज ही तो करेगा ऐसे। फिर ये ऐसे चले जाएगा क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर आ रहा है, ठीक है। और फिर जो ये लाइट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जाके फिर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, फिर ये और डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे लाइट को डाइवर्ज करेंगे आप। और फिर इन सब को पीछे की ओर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ये ऐसे एक्सटेंड करोगे आप। और फिर इनको आप ऐसे 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 मिलाओगे, और फिर ऐसे 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 मिलाओगे, ये सारी लाइटें मिलाओगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रिंसिपल पॉइंट पर ये लाइट मिल गया। ये क्या है? ये प्रिंसिपल पॉइंट F2 है, ये प्रिंसिपल पॉइंट F2 है, ये F2 है। और ये प्रिंसिपल नहीं, ये फोकल प्लेन है। ये क्या है? ये फोकल प्लेन है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर फिर आपने देखा कि जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल, और वो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर, तो F2 पर कन्वर्ज या डाइवर्ज ना होकर वो फोकल प्लेन पर कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है। यही हमने यहाँ पर बताया आपको, और यही हमने यहाँ पर बताया आपको। बस अंतर क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है, वो लेंस है, और यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है। बस ये आपको इतना बताया। चलो लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट। नोट पॉइंट का नंबर कौन सा है? 4 हो गया। 5वां पॉइंट नोट का देखो आप, 5th पॉइंट नोट का देखो आप क्या है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर। 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है फोकल लेंथ का। एक तो डिपेंड करता है फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर फोकल लेंथ डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। और फोकल लेंथ मैं आपको बता दूं, 1/f इज इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि फोकल लेंथ और किस तरीके से उसका रिलेशन आएगा। दूसरी चीज़ क्या है? फोकल लेंथ, पहला पॉइंट तो इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द 2 स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इस पर भी आपका लेंस डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कह दूं कि अपने पास एक थिक लेंस है, थिक लेंस यानी थोड़ा सा मोटा लेंस है। थिक लेंस हैज लेस फोकल लेंथ होता है। मोटा लेंस होता है तो फोकल लेंथ लेस फोकल लेंथ होता है उसका। थिक लेंस का थोड़ा मोटा होगा अगर लेंस, ऐसे कर्वेचर उसका थोड़ा ज़्यादा है ऐसे, तो उसका फोकल लेंथ थोड़ा क्या होगा? कम होगा। फोकल लेंथ मान लो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है O, तो ये इसका फोकल पॉइंट है F2, तो इसका फोकल लेंथ F1 F2 इतना होगा, ठीक है।
और अगर ये मटेरियल मान लो ग्लास का है और ग्लास का एक लेंस और बनाएं, लेकिन वो थोड़ा पतला बनाएं, ग्लास का ही सेम मटेरियल का ही एक लेंस और बनाएं, लेकिन वो कैसा है, थिन लेंस है। ये कैसा लेंस था, थिक कॉन्वैक्स लेंस था, ये थिक कॉन्वैक्स लेंस है ये। और यहाँ पर हमने कौन सा ये लेंस बनाया, थिन कॉन्वैक्स लेंस बनाया, लेकिन ये थिन है। तो अब अगर देखें कि इसका ऑप्टिकल सेंटर O, तो इसका फोकल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर F2 होगा। तो इसका फोकल लेंथ F2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देख रहे हो कि F2 जो है, इसको डैश कर लो, ये थोड़ा बड़ा है F2 से, ठीक है। जबकि आप देख रहे हो कि ये भी लेंस ग्लास का ही है। तो दो सेम मटेरियल के क्या करो आप, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर दो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R, इसका क्या है मान लो R1, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो, इसका R मान लो और इसका R डैश मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या देख रहे हो कि R डैश क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, R किससे, R से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा, बस हमने क्या किया, इसका जो थिन लेंस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है और थिक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। तो थिक लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R मान लिया और थिन लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को R डैश मान लिया। तो R डैश मेरा ज़्यादा हो गया R से। बस इतनी सी ही बात में क्या हो गया कि इसका फोकल लेंथ भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका फोकल लेंथ कम हो गया। यानी कि इसका फोकल लेंथ कम हो गया, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया। तो लेंस पतला है कि मोटा है, इस बात पर भी फोकल लेंथ डिपेंड करता है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल से आ भी गई होगी कि क्या है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। तो 2 पॉइंट हमने इसमें बताया। फोकल लेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। यानी जिस मटेरियल के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, जिस मटेरियल के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मटेरियल का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। जैसे एक लेंस है और ये लेंस एयर में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। तो इसका फोकल लेंथ सपोज कर लेते हैं कि हमारा F है। अब इस लेंस को हम लेकर गए वाटर में रख दिए। अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, और अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है। तो रिलेटिविटी है एक तरीके की सराउंडिंग मीडियम से लेंस के साथ। यह मैंने लिख भी दिया है उस बात को कि जिस किसी भी मीडियम में लेंस रखा जाएगा उससे रिलेटिव बना के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप कैलकुलेशन करोगे और फोकस भी उसी से कैलकुलेट करोगे। तो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पर डिपेंड करता है। इस फार्मूले से भी आप कह सकते हो, देखो 1/f 1/r, तो f बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, f कम होएगा तो r भी कम होएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि f हमारा बढ़ेगा तो म्यू हमारा कम होगा और f हमारा घटेगा तो म्यू हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हो, इस फार्मूले से भी आंसर दे सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से आंसर दे सकते हो। तो 3-4 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए नोट में। 6ठा पॉइंट देख लो आप, ये नोट पॉइंट में तो कह रहा है कि इफ़ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड इट्स फोकल लेंथ रिमेंस अनचेंज। देखो, अगर मेरे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है और इस लेंस का ये है फोकल लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी लेंस के कुछ पार्ट को हम क्या कर दें, कवर्ड कर दें, और मैंने सपोज कर लिया कि कुछ पार्ट लेंस का कवर कर दिया, ये मान लो कि पार्ट हमने कवर कर दिया, जिसको रेड से कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आपने लेंस की किसी पार्ट को कवर कर दिया, ऐसे लेंस की किसी पार्ट को कवर कर दिया, कपड़े से ढक दिया। मान लो एक इधर आपने क्या किया, लेदर का कपड़ा लिया और इसे ढक दिया, लेंस को क्या किया आपने, ढक दिया।
तो इसको ढकने पर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिमेंस कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं होता है, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहता है। ढकने से फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क किस पर पड़ता है? तो ओनली अगर जिस पर फ़र्क पड़ता है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस जो होता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस जो होता है, एंटरिंग ऑन द लेंस जो होता है वो लेस हो जाता है, वो या कह सकते हैं बिकम्स डिक्रीज, आप ऐसा भी कह सकते हैं बिकम्स डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जब लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो इसको आप कपड़े से ढक दिए हैं, तो इतने पार्ट से तो रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा है, इतने पार्ट से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो केवल इतने ही पार्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा है, केवल यहीं से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये केवल लाइट को यही रिफ्रैक्ट करेगी, यही रिफ्रैक्ट करेगा, यही पार्ट ऊपर वाला, लोअर पार्ट तो रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। और जब लोअर पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटरिंग लेंस है वो लेस हो जाएगा और बिकम्स इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी लाइट की क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, इमेज ब्लर हो गया। इमेज क्या हो गया? इमेज ब्लर्ड हो गया। ठीक है, ये ब्लर्ड हो गया, इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बात आपकी समझ में आई होप आ गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। बट अगर पोजीशन और साइज और नेचर एंड इमेज की बात करें तो वो सब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी याद रखना। फोकस जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा। तो पोजीशन यानी कि u या v की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, साइज ऑफ इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, साइज ऑफ इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, साइज ऑफ इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब बिल्कुल वही का वही रहेगा। और नेचर ऑफ इमेज पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेंस के किसी पार्ट को अगर आप कवर कर देते हो, लेंस के किसी पार्ट को आप कवर कर देते हो तो उसका फोकल लेंथ रिमेंस कांस्टेंट होता है, पोजीशन ऑफ इमेज कांस्टेंट होती है, साइज ऑफ इमेज कांस्टेंट होती है, नेचर ऑफ इमेज कांस्टेंट होती है। बस केवल चेंज होता है तो इंटेंसिटी में चेंज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और पहले की इंटेंसिटी की क्या होती है, अब जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। ये फोकल पॉइंट का छठा पॉइंट था जो नोट पॉइंट था, और इसमें आप लिखो नॉट चेंज, नॉट चेंज, नॉट चेंज, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो अनचेंज्ड। तो फोकल लेंथ थोड़ा सा लंबा चला गया टॉपिक, क्योंकि ऐसा ये इसमें इतने सारे पॉइंट्स भी थे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें आपको बताने थे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फोकल लेंथ, और हमने 6 पॉइंट आपको बताए। आई होप वीडियो अगर आप स्किप नहीं करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको इतना ज़्यादा फुल नॉलेज देगा कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फोकल पॉइंट के और फोकल लेंथ और इन्हीं सब से फोकल प्लेन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ओरल सॉल्व कर देंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।